अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व पर ब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंतशा प्रणाम। परमार्थ पथ पथिक सज्जनों एवं माताओं, आप लोगों के साथ साथ में हमारे लिए भी ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप लोगों के बहाने हमें भी भगवान की चर्चा करने का मौका अवसर मिलता है। और अभी मधु भैया कह रहे थे कि हम लोग रास्ता देखते हैं कि आप आए, हम भी रास्ता देखते हैं कि हम आए, क्योंकि आप जैसे श्रोता मिलते भी नहीं। अच्छा, प्रेमपुरी की एक खासियत है, विशेषता है कि यहां वक्ता इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत रहता है कि वो जो बोलेगा लोग उसे समझेंगे। इतनी पात्रता, इतनी योग्यता आप में है कि वक्ता निश्चित रहता है। कई जगह जाते हैं तो बोलने में व्यक्ति को 50 बार सोचना पड़ता है कि ज्ञान की गहरी बात या कोई दूसरे तत्व की बात बोले तो समझे कि नहीं समझे। लेकिन आप लोग, इसलिए हर वक्ता चाहेगा कि वो आपके सामने आए और चर्चा करे। तो मैं भी यही चाहता हूं, और भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि मैं चाहता हूं और ऐसा हो जाता है कि साल में 2-3 बार तो आ ही जाता हूं। तो अच्छी बात है। पिछले 3 साल से फरवरी में आ रहा हूं। पहले कपिलोपाख्यान, फिर पिछले समय चरपट पंजरी का भज गोविंदम वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसी समय हमने कह दिया था कि अगली बार जब चर्चा करेंगे तो धन्याष्टक एक नया विषय है। हालांकि अभी मैं मधु भैया से ऊपर चर्चा कर रहा था कि कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी चरित्र हो, कोई भी व्याख्यान हो, महापुरुषों की कोई भी बात हो, बात एक ही है। कहने के तरीके अलग अलग हैं, उसी बात को कहने का ढंग अलग अलग है। कितने भी वक्ता हैं, जितने भी यहां बोलने वाले आते हैं, इस व्यासपीठ पर बैठेंगे, वो बात तो एक ही कहेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परम। संसार जो दिख रहा है वो झूठा है, जो नहीं दिख रहा है वो परमात्मा सत्य है। तुमने जो अपने आप को ईश्वर से अलग मान के रखा है वो सही नहीं है। तुम और ईश्वर एक ही परमात्मा ब्रह्म, और तुम एक ही हो। यही बात तो समझाते हैं। कहने का तरीका अलग अलग होता है। वैसे ही कोई भी स्तोत्र हो, कोई भी विषय हो, बात वही आध्यात्मिकता की है, लेकिन कहने का ढंग अलग होने से थोड़ा आनंद आ जाता है। फिर वही बात रुचिकर हो जाती है, अच्छी लगने लगती है। माताएं अपने बच्चों को जब एक तरीके से नहीं खाता है तो दूसरे तरीके से खिलाने की कोशिश करती हैं। चीज खिलाने की वही दूध पिलाना ही है, पिलाने के लिए दूध ही है, लेकिन कभी उसमें शक्कर डाल के पिलाया, तो कभी उसमें गुड़ डाल के पिलाया, तो कभी उसको कुछ और खीर बना करके खिला दिया। कैसे भी आहार जाना चाहिए और बच्चे को जो रुचिकर लगे उस तरीके से जाना चाहिए। ऐसे ही महात्मा लोग, महापुरुष लोग ये प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि अध्यात्म की बात, वेदांत की बात, ज्ञान की बात लोगों के अंदर में कैसे पहुंचाएं, लोगों को कैसे समझ में आए। और वही तरीका अपनाते हैं कि सरल तरीके से गा करके सुना दिया किसी ने रो करके सुना दिया, किसी ने हंस करके सुना दिया, किसी ने नाच करके सुना दिया। चैतन्य ने अपनी बात को नाच के कहा। तो बात वही है, तरीके अलग अलग है। मैं सोच रहा था कि इसका आरंभ कैसे करूं, इस सत्र की शुरुआत कैसे करूं। तो सबसे पहले आप लोगों की धन्यता से शुरुआत करता हूं। आप लोग धन्य हैं कि आप जो कथा, जो प्रवचन, जो सत्संग, जिसकी महिमा अनादिकाल से है, और बड़े बड़े महान लोग भी जिस सत्संग की चर्चा को सुनने के लिए समाधि को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। सत्संग की महिमा, प्रवचन स्वाध्याय की महिमा हमारे ऋषियों के मन में कितनी थी कि उस स्वाध्याय प्रवचन को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े ऋषि अपने ध्यान, समाधि, योग सब कुछ छोड़ देते थे। और ऐसा स्वाध्याय प्रवचन आपको इतनी सरलता से मिलता है तो आप जैसा तो धन्य कोई नहीं है। इसलिए हम आपकी धन्यता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैंने हाल ही में कहीं एक कहानी पढ़ी और मैं सोच रहा था कि उसी से शुरुआत करूं।
मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। कहानी बड़ी सरल थी और मैंने पढ़ा कि एक कंजूस आदमी था, लोभी, धनाढ्य था। अच्छा, अधिकांशतः कंजूस पैसे वाले होते हैं, वो भी था। और कुछ उसके पास में सामग्री थी, व्यापार बिजनेस करने के लिए गया था बाहर, वापस अपने गांव में उसको आना था, अपने नगर में वापस आना था। लेकिन रास्ते में चोर लुटेरों की संभावना थी कि कोई लूट न ले धन। तो उसने सोचा क्या करे। तो मन में आया कि घर तक छोड़ने के लिए 2 अंगरक्षक ले ले, बॉडीगार्ड, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ 2-4 आदमी को साथ में ले लेगा, जिनके पास में हथियार होंगे, जो मेरी रक्षा करेंगे। तो पैसा देकर के उसने हायर किया, कुछ लोगों को साथ में लिया, 3-4 लोगों को साथ में लिया और अपने घर की ओर रवाना हुआ। जब उसने देखा कि अब हमारा गांव नजदीक आ गया है, तो उसका लोभ जागृत हुआ, उसकी कंजूसी पैदा हुई। और उसके मन में आया कि रात होने वाली है और अगर इन लोगों को मैं घर लेके गया तो उन्हें रात में रखना पड़ेगा, जो रक्षक है, खिलाना भी पड़ेगा, बेमतलब हमारा खर्चा बढ़ेगा। तो गांव तो अब आ ही गया पास में, और अब इनको कहते हैं कि भैया तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा ये पारिश्रमिक हुआ, दक्षिणा हुई, तुम लो और तुम वापस जाओ। तो लोभ के वशीभूत होकर के उस व्यक्ति ने उन रक्षकों को वापस लौटा दिया और अकेला ही आगे बढ़ने लगा। संयोग की बात, विधाता का विधान विचित्र कि जैसे ही उसने उन रक्षकों को वापस लौटाया, एक डाकुओं के ग्रुप ने, समूह ने, और उसके ऊपर हमला बोल दिया। करीब 23-24 लोग इकट्ठे हो गए और घेर लिया कि जो कुछ है निकालो बाहर। अब यह बड़ा पछताने लगा कि थोड़े से लोग के कारण मैंने कितनी बड़ी गलती किया और मेरा सारा पैसा चला जाएगा। बड़ा परेशान था, मन में दुखी था। तभी जो बोल रहा था उसकी आवाज इसके कान में पड़ी और देखा नजर से, तो यद्यपि उनका मुंह छुपा था लेकिन आंखों से पहचान गया कि यह तो मेरा परिचित है। तो उसने नाम लेकर के पुकारा कि विद्यासागर तुम, अथवा जो भी नाम हो उसका। जब नाम लेके पुकारा तो उसने कहा कि तुम मुझे जानते? बोले हाँ, हम लोग एक साथ में पढ़े हैं, हमने अध्ययन किया है। तो 2 लोग उस ग्रुप में इसके परिचित निकल गए, डाकुओं के उस समूह में 2 लोग इसके परिचित निकल गए। तो उन 2 लोगों ने जब देखा कि मेरा ही मित्र है, मेरे साथ में पढ़ा है, तो इसको लूटना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बाकी लोगों को मना कर दिया कि जाने दो, बहुत सारे लोग निकलते हैं, किसी और को लूटेंगे, इसको जाने दो। छोड़ दिया, वो बच गया। ये कहानी मैंने पढ़ी थी और इस कहानी के अंत में इसका सार था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आदमी घर में गया और सोचने लगा कि देखो तो सही, 25 आदमी, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 मेरे परिचित निकले, तो 23 ने मुझे छोड़ दिया। बात आ रही समझ? 2 परिचित निकले तो 23 ने मुझे छोड़ दिया। अगर 23 के 23 परिचित निकलते तो कितना अच्छा होता। उसने समझा, इसका मतलब मेरी समझ में यह आता है कि 24 घंटे में से अगर 2 घंटे भी हम भगवान का भजन करें तो 23 घंटे या 22 घंटे अपने आप सुधर जाएंगे। उनके लिए हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सबसे बड़ी धन्यता है। यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप 24 में से कम सवेरे के 2 घंटे तो भगवान के नाम में गुजारते ही हो। स्वाध्याय में 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक प्रवचन में, फिर स्वाध्याय में जो लोग बैठते हैं, और कई लोग तो 6 बजे से ही यहां आ जाते हैं, कोई ध्यान करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं। तो ये विश्वास रखो कि 24 में से ये 2 घंटे आपको बचा लेंगे। ये भरोसा रखो कि 24 में से वो 2 घंटे आपको निश्चित रूप से काल के काल से जाने में, या नरक जाने में, या जो भी अशुभ होता हो, जितनी भी विपताएं हैं, विपत्तियां हैं, जो भी पाप के फल हैं, उन पाप के फलों से रक्षा करने में ये 2 घंटे आपके जीवन को बदल सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा भरोसा है। सबसे बड़ी बात है अपने आप को समझने की। इतना पक्का है कि आपका जीवन बिगड़ नहीं सकता, नहीं कश्चित। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एक जगह संकेत करते हैं कि आपने अगर स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, आपके द्वारा इतना भी किया गया आचरण आपको बड़े से बड़े भय से बचा सकता है।
रक्षा कर सकता है। तो भगवान की बात है वो गलत तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये तो पक्का है कि जो कुछ भी हम यहां कर रहे हैं, जो कुछ भी हम धर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी हम श्रवण कर रहे हैं, इससे इतना निश्चय होता है कि हमारा जीवन भय से बच गया। लेकिन संत महात्मा एक बात कहते हैं, हमारे गुरु जी विशेष करके इस बात पर जोर देते हैं कि वेदांत उधार का सौदा नहीं करता। उधार जानते हैं कि आज आप हमको सामग्री दे दीजिए, पैसा हम आपको कल देंगे। हमारे गुरु जी कहते हैं वेदांत उधार का सौदा नहीं करता। वेदांत ये नहीं कहता है कि आज आप सत्संग सुनो और कल आपको उसका फल मिलेगा। आज आप सत्संग सुनो, आज आप पुण्य करो और मरने के बाद आपको फल मिलेगा। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसे वेदांती लोग जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद कहते हैं, उसका मतलब है कि जीते जी इसी जन्म में मुक्ति का अनुभव करना। मरने के बाद कौन कहां गया किसने देखा? मरने के बाद कौन कहां गया किसको पता? इसी जन्म में इसी जगह इन्हीं आंखों के सामने, इन्हीं कानों के रहते, इसी श्वास के चलते चलते आप उस मुक्ति के आनंद का अनुभव करें। ये वेदांत चाहता है, ये संत चाहते हैं, ये महात्मा चाहते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि आपके द्वारा किया गया आचरण आपको महान भय से आपकी रक्षा कर लेगा। ये बात पक्की है, आपकी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गतिम तात गच्छति गीता में संकेत है, उसका अकल्याण नहीं होगा, ये बात पक्की है। लेकिन कल्याण कब होगा इसकी गारंटी नहीं है। आप बूंद भरते डालते 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 घड़ा भर जाता है, ये सुना है आपने? हम भी मानते हैं कि बूंद डालते 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 घड़ा भरेगा, ये पक्की बात है। लेकिन कब भरेगा इसका पता नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आदमी ये सोचता है कि बूंद बूंद इकट्ठा करने से घड़ा भर जाएगा। लेकिन आप जरा सोचो तो कि अगर आपने एक दिन में एक बूंद डाली तो शाम होते होते वो तो सूख जाएगी। इस विषय पर कभी विचार क्यों नहीं करते हो? इस विषय पर दृष्टि कभी क्यों नहीं जाती है? मैं मानता हूं कि बूंद बूंद इकट्ठा होने से घड़ा भर सकता है, लेकिन बूंद बूंद कब तक भरेगी ये भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं यह हो सकता है कि बारिश का समय हो तो वो बूंदें थोड़ा जल्दी जल्दी गिरेंगी तो वो घड़ा जल्दी जल्दी भरेगा। बारिश में वो हो सकता है वो घड़ा एक ही दिन में भर जाए, एक घंटे में भी भर सकता है। लेकिन अगर गर्मी का समय हो, जून का महीना हो, मई का महीना हो, और तब आप अगर ये भरोसा करें कि मैं रोज एक बूंद उस घड़े में डालूंगा और घड़ा भर जाएगा, जरा ईमानदारी से सोच करके बताना कि क्या वो समय कभी आ सकता है? वो घड़ा भर सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो एक बूंद दूसरे मिनट में ही खत्म होने वाली है, दूसरे मिनट में ही समाप्त होने वाली है। मैं आपको हताश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सावधान करने के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि ये कलयुग, ये जून और मई का महीना है, इसमें सावधान होने की जरूरत है। यहां अगर आप ये सोचते हो कि हम इतना सब पुण्य करेंगे और हमारा घड़ा भर जाएगा, तो हम निश्चित रूप से बहुत असावधान हैं। हम निश्चित रूप से बहुत ही किसी भ्रम में पड़े हुए हैं। आप धन्याष्टक में पढ़ेंगे और आप उस बात को, ये जो मैं कह रहा हूं, इस बात की पुष्टि यहां पर होगी, पहले ही श्लोक में होगी। शेषास भ्रम निलये परिभ्रमंती, सिर्फ भ्रम में पड़े हुए लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। और आचार्य शंकर ने इस बात को कहकर के साफ संकेत किया है कि जो ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है, जो ऐसा नहीं है, अगर हमारे मन में, हमारी दृष्टि में, हमारे अंदर में ऐसा ज्ञान नहीं है, हमारी दृष्टि में, हमारे मन के अंदर में ऐसा विचार नहीं है, ऐसी धारणा नहीं है, और आप और हम सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं बात खराब लगेगी, बात कड़वी लगेगी, लेकिन यह सच है कि यह भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। देवहूति प्रकरण में, कपिलोपाख्यान में ये बात बड़े स्पष्ट रूप से भगवान कपिल ने कही है। माता जी ने पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो भगवान ने कहा कि तुम कल्याण चाहती हो या सुनना चाहती हो? कई लोग सुनना चाहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें सुनाओ। कल्याण कैसे होगा उपाय नहीं जानना चाहते, हम क्या करें यो कोई नहीं करना चाहता। इसमें किसी की प्रवृत्ति नहीं है, किसी की दृष्टि नहीं है। और दुर्भाग्य से मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिलता है जो ये कहे कि हमें स्वामी जी ये बताइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम क्या करें।
ऐसे लोग मिलते हैं कि सुनाओ कि क्या करना चाहिए तो हमें पता चले। मैंने एक सज्जन से पूछा, हमने कहा कि आप सुनना क्यों चाहते हो? बोले निर्णय हम करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ आप सुना दो, कुछ अगले महीने आएंगे वो सुनाएंगे, कुछ फिर और आएंगे 12 महीने में। प्रेमपुरी के यहां तो सुविधा यह है कि 24 आ जाते हैं, एक महीने में 2 लोग तो आ ही जाते हैं। तो 2400 से सुनेंगे, उसके बाद में निर्णय करने का अधिकार हम अपने पास रखेंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या अच्छा लगता है। ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन माता जी से पूछा कपिल ने कि तुम चाहती क्या हो ये बताओ, सीधे उद्धार, कल्याण, मुक्ति, परमानंद या सिर्फ श्रवण? माता जी ने कहा नहीं, सुनना नहीं चाहते, आप हमें ये बताइए कि क्या करना है, करने के लिए बताइए। तो आप आश्चर्य करोगे कि भगवान कपिल ने वहां स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट, अध्यात्म योग, योग आध्यात्म का पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। माता जी से कहते हैं, माता जी अगर आप परमानंद की बात करती हो तो मेरी दृष्टि में एक ही वो सत्य तत्व है, एक ही वो योग है, एक ही अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उपनिषद का ज्ञान है जो आपको मुक्त कर सकता है। मतो निश्रेयसाय में, मेरा ये मत है कि मोक्ष दिलाने वाला मात्र एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। नान्या पंथा विद्यते यनाय, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ब्रह्म की सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कि कोई तो विकल्प होगा, कोई तो दूसरा रास्ता होगा। महात्मा लोग कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल। हमारे गुरुजी ने हमको बचपन में सिखाया, जब हम महात्मा बनने के लिए गए और आश्रम में थे, 11 वर्ष की उम्र, छोटी अवस्था, और स्वामी जी ने, गुरुजी ने सबको बिठाया और बिठा के स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग एक बात बताओ, संत बनना चाहते हो या सिर्फ कपड़ा पहनना चाहते हो? तो छोटे थे, उत्साह भी था, हमने कहा बनना चाहते हैं। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई हमको, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और बहुत बड़ा योद्धा, कमाल का योद्धा। हमारी तो श्रद्धा होगी उसके प्रति जब अपने गुरुजी के मुंह से उसका नाम सुना। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें पता है कि फ्रांस का वो ऐसा नेता या राष्ट्रपति कि जिसके पास में सेनाएं इतनी थी, छोटी कम सेना थी, लेकिन बड़ी बड़ी सेनाओं को उसने हराया, बड़ी बड़ी सेनाओं को पराजित किया। तो हम लोगों ने पूछा कि क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि उसकी विशेषता यह थी, कई बातें सुनाते हुए उन्होंने एक बात कही कि एक बार क्या हुआ, वो अपनी सेना को लेकर के जा रहा था, रास्ते में नदी पड़ी, उसने उस पर पुल था, तो उन्होंने नदी को पार किया, आगे लड़ना था। और नदी पार करने के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने और सैनिकों को रोक लिया, आगे बढ़े नहीं। और रोकने के बाद में और सबको संबोधित करते हुए कहा कि ये जो पुल है इसके ऊपर बम रख दो, तोड़ दो। तो बम रख करके और उस पुल को तोड़ दिया। और बाद में सैनिकों से कहा कि देखो आगे हम लड़ने जा रहे हैं, वहां भी मृत्यु होगी, और वापस लौटेंगे तो यहां भी मृत्यु होगी, कोई संभावना नहीं है, पुल टूट चुका है, वापस जाने की कोई संभावना नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि फ्रांस की सेना इसलिए जीतती थी, नेपोलियन की सेना इसलिए जीतती थी क्योंकि वो मरने के लिए लड़ते थे। ध्यान रखना, मरने के लिए लड़ते थे, इसलिए जी जान लगा देते थे। और दूसरी सेना, उनको लगता था कि बचने की संभावना, इसलिए भाग जाते थे, ये लोग जीत जाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि यहां परेशानियां होंगी, यहां कष्ट होंगे, यहां असुविधाएं होंगी। उनका एक शब्द है हमेशा, संपूर्ण असुविधाओं से संपन्न है आश्रम। ये वो हमेशा बोलते हैं, संपूर्ण असुविधा। अगर आपसे मिलेंगे और कहेंगे कि आप आइए, तो कहेंगे आना जरूर, लेकिन एक बात ध्यान रखना, संपूर्ण असुविधाओं से संपन्न है। तो उन्होंने कहा कि यहां कोई सुख नहीं होगा, यहां कोई व्यवस्था नहीं होगी, और उन कष्टों को सहन करते समय अगर तुमको अपना घर याद आ गया तो तुम महात्मा नहीं बन सकते। हम लोगों ने कहा क्या चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि तुमको घर से जोड़ने वाला जो पुल है ना, उसको तोड़ दो, और अगर तुमने उस पुल को तोड़ दिया तो तुम्हें संत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह एक संत का वचन है। ये बात मेरे दिल में, हमारे मन में घर कर गई। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी कि क्या बात है, सारी संभावनाओं को खत्म कर दिया, पीछे जाने वाले रास्तों को तोड़ दो, खत्म कर दो। आप पीछे मुड़ के देखो ही मत कि कुछ बचा है, कुछ शेष है। हमारे गुरु जी एक और बात कहते हैं कि संसार से जब निकल करके तुम आगे बढ़े तो फिर पीछे मुड़ करके देखो मत कि तुमने क्या छोड़ा। देखने से मेरा मतलब है कि आप उसकी चर्चा भी मत करो कि तुम क्या छोड़ करके आए। बड़े अच्छे संस्कार हैं हम लोगों में गुरुजी की कृपा से कि हमने घर छोड़ने के बाद, कई लोग कहते हैं मैं जब छोटा था, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया हूं, बाल भी सफेद होने लगे हैं,
उस समय पर जब बिल्कुल छोटा था तो लोग हमसे आश्चर्य करते कि तुमने घर छोड़ दिया, तुमको अपनी घर की याद नहीं आती, कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा ऐसा 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 न जाने क्या क्या। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि हमको ये बात कभी अनुभव में आई नहीं कि हमने कितना बड़ा काम किया है, कितना बड़ा त्याग किया है। क्यों? क्योंकि जो छोड़ चुके उसकी चर्चा ही नहीं हुई, कभी उसको महत्व दिया ही नहीं। आप सारी संभावनाओं को छोड़ दो, पीछे छोड़ने वाली चीजों को भी छोड़ दो। मैं कहीं महाराज जी के विषय में पढ़ रहा था, पूज्य अखंडानंद जी महाराज के विषय में, और उनके पास में एक सज्जन गए और उन्होंने जाकर के कहा कि मैंने अपनी एमए की डिग्री को बहा दिया, मैंने अपनी पीएचडी की डिग्री को बहा दिया, मैंने अपनी इस डिग्री को बहा दिया, न जाने क्या क्या बहुत सारी डिग्रियों को बहाने के बाद महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने कहा कि तुमने बहाया नहीं, तुमने समेट के रखा अपने हृदय में। क्योंकि बहाया होता तो यहां कहां होता। अगर तुम बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि वो छूटा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। संसार को छोड़ने के बाद अगर उसकी चर्चा ये कह करके करते हो कि हमने संसार को छोड़ दिया है, हमारा त्याग देखो कि हमने दुनिया को छोड़ दिया, हमारा त्याग देखो कि हमने अमुक चीज को छोड़ दिया, हमारा त्याग देखो कि हमने मां को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, तो शास्त्र की दृष्टि में तुमने छोड़ा ही नहीं है, संत की दृष्टि में तुमने छोड़ा ही नहीं है, उसको पकड़े बैठे हो। और हमारे गुरु जी के शब्दों में कि अगर आपके मन के अंदर में संसार का कोई भी संबंध शेष है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो पुल टूटा नहीं है, वो पुल आपने संवार करके रखा है, सजा करके रखा है कि जहां कष्ट होगा आप तुरंत भाग जाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे आश्रम में बहुत सारे लड़के थे, हमारे जमाने में बहुत सारे लड़के थे, लेकिन ये ऐसा मत समझना कि मेरी बड़ाई है। ये गुरुदेव की कृपा में कहता हूं कि ये बात उनकी मेरी समझ में आई कि मैंने उस पुल को तोड़ दिया, और जिन्होंने नहीं तोड़ा आश्रम के कष्ट के भय से या परेशानी के भय से वो भाग करके वापस चले गए। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे जमाने का एक भी लड़का आश्रम में नहीं रह पाया, एक भी लड़का नहीं रह पाया। तो ये बात, इस बात ने भी हमको सिखाया कि अगर आपका पुल शेष है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि संत कहते हैं कि जीवन में जब जब आप अच्छे मार्ग की ओर जाओगे तब तब आप कठिनाइयों से आपका मुकाबला जरूर होगा। और हाथ जोड़ करके एक निवेदन आपको करता हूं कि आध्यात्मिक सफर में, आध्यात्मिक यात्रा में अगर आपको कोई कष्ट नहीं आया है तो मुझे लगता है कि शायद आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई। ध्यान रखना, यह शाश्वत सत्य समझना और ध्यान देना कि अगर आप माला लेकर के बैठे और आपको कोई असुविधा होती है, कोई कष्ट होता है, कोई विपदा होती है, तो आप समझना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। श्रेयांस बहु विघ्नानि, अच्छा कर्म, अच्छे रास्ते पर चलने पर कठिनाइयां आएंगी ही आएंगी। और अगर कठिनाइयां आ रही हैं तो ये आप पक्का समझ लेना कि आप सही हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने चोरी की और आप पकड़े नहीं गए तो इसका मतलब ये मत समझना कि यह रास्ता ठीक है। चोरी करने पर अगर आप पकड़े नहीं गए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सही जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप पकड़े गए तो आप सही जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही, तो समझना ईश्वर की कृपा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर चोरी करने पर पकड़े गए तो ईश्वर की कृपा, और नहीं पकड़े गए तो कलयुग की कृपा। नहीं पकड़े गए तो आप पाप कर्म में प्रवृत्त होते चले जाएंगे, आप उस काम को करने में और दृढ़ता महसूस करते चले जाएंगे, आप और पक्के होते चले जाएंगे कि अरे इस काम को करने में तो कोई कठिनाई है ही नहीं, और करो, इस काम को करने में कोई कठिनाई नहीं, और करो। प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, पाप में प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। कठिनाइयां आपको योग्य बनाती हैं, कठिनाइयां आप में योग्यता पैदा करती हैं। इसलिए, और उन कठिनाइयों से अगर आप डर गए तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि अगर आप कठिनाइयों से डर गए तो आप वापस मुड़ेंगे कि छोड़ो, जाने दो, और वापस तभी मुड़ेंगे जब वो पुल शेष होगा, जब वो ब्रिज बना हुआ होगा, तभी तो वापस। और अगर उसको तोड़ दिया है, वापस जाने की संभावना खत्म ही हो गई है, कहां जाओगे? वापस जाने कैसे जाओ? मीरा ने घर को छोड़ दिया, वापस जाने की संभावना खत्म। अब अकेली मीरा उस पूरे संसार में भटक रही है, उसको कितने भी, और आप कल्पना कर सकते हो क्या मीरा के जीवन में दुख नहीं आए होंगे? अच्छा, हम और आप मीरा के दुख की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने मीरा की अच्छाइयों को पढ़ा है, क्योंकि हमने मीरा की मस्ती को पढ़ा है, क्योंकि हमने मीरा के पदों को पढ़ा है। और मीरा ने अपने पदों में अपने दुख की चर्चा नहीं की है, और कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वो दुख की चर्चा करती तो इसका मतलब है उनका भी पुल जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझना,
अगर वो अपने दुख की चर्चा करती कि मेरे परिवार वालों ने मुझे इतना कष्ट दिया, कि संसार वालों ने इतना कष्ट दिया, तो इसका मतलब है कि मीरा के मन के अंदर में परमात्मा से ज्यादा संसार के कष्ट ज्यादा भरे पड़े थे। लेकिन मीरा को तो फुर्सत ही नहीं है वो देखने की। मीरा को तो चिंता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है उनके साथ। उनको इसी बात की चिंता है कि हम क्या कर रहे हैं, और इसलिए वो मस्ती से चली जा रही हैं, मस्ती से पद लिखती हैं। और उन मस्ती भरे पदों को पढ़ करके हमने ये अनुमान लगाया कि मीरा के जीवन में कोई कष्ट होगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मीरा के जीवन में जितना कष्ट था, उस कष्ट की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। हम छोटे छोटे कष्टों को देख करके घबराते हैं, छोटे छोटे कष्टों को देख करके भगवान से शिकायत करते हैं, छोटी छोटी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। मीरा को देखो, दूसरे लोगों को देखो, इनके जीवन में न जाने कितने कष्ट थे, और लेकिन फिर भी पीछे जाने की संभावना इसीलिए नहीं थी क्योंकि ब्रिज टूट चुका था, पुल टूट चुका था। जहां विकल्प आपके जीवन में खत्म हो जाए, दुविधा आपके जीवन में, अखंड जी महाराज को पढ़ रहा था, दुविधा, डाउट, ये दुविधा, द्वैत, संस्कृत शब्द से ही डाउट शब्द बना, महाराज जी कहते थे। ये जिस समय खत्म हो जाए, डाउट खत्म हो जाए, दुविधा खत्म हो जाए, संशय खत्म हो जाए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। जिस पथ पर आप चल रहे हैं बिल्कुल सही है, जिस पथ पर आप चल रहे हैं वो आपको वहां तक पहुंचाएगा, वही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई नहीं। नान्य पंथा विदितेन आया, ये निश्चय अगर आप रखते हैं तो मेरा मानना है कि आप इस जून और मई की गर्मी में भी अपना घड़ा भर सकते हो। चलने की जरूरत है, वहां अजस्र धारा बह रही है। मैं कहा करता हूं कि कितनी भी ठंड, कितनी भी गर्मी हो, जून का महीना हो या मई का महीना हो, लेकिन नील धारा में पानी की कमी नहीं है। हिमालय के पहाड़ों के अंदर में आप जाओगे, वहां झरनों की कमी नहीं है, वहां अजस्र धारा बह रही है, वो कभी खत्म नहीं होती। मौसम कोई भी हो, ये ज्ञान वो अजस्र धारा है, ये पथ वो अजस्र धारा है, ये रास्ता, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, इस रास्ते पर वो धारा है कि चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस पथ पर चलना। अगर इस पथ पर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारा घड़ा इसी 1 घंटे में भरेगा, इसी एक जीवन में भरेगा, इन्हीं आंखों के सामने ये जीवन घट भरेगा, और हम उस जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव कर सकेंगे। सोचने का बस यही फर्क है कि एक आदमी सोचता है ठीक है हो जाएगा, कर रहे हैं तो हो जाएगा। एक सज्जन को हमने कहा कि आप सत्संग सुनते हो, समझने की भी चेष्टा करो, जीवन में लाने की भी कोशिश करो, कुछ प्रयास करो। कहने लगे महाराज जरूरत नहीं है, सुन लेते हैं, इतना ही बहुत है। अच्छा, अगर आपको इससे संतोष है, जैसे एक बात बताइए, कोई आदमी और दिन में अगर 40 रुपए इकट्ठा कर लेता है, 100 रुपए इकट्ठा कर लेता है, और आप उसको कहो कि तुम 100 रुपए इकट्ठा कर ले रहे हो, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो इन 100 को तुम 1000 बना सकते हो, तुम 10,000 बना सकते हो। वो कहते हैं नहीं, इतना ही काफी है। अब उस आदमी को क्या कहोगे तुम? कुछ कहा जा सकता है? कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो छोड़ चुका है, वो उदास हो चुका है, निराश हो चुका है। मैंने कहीं पढ़ा था कि न राहें सख्त होती हैं, न मंजिल दूर होती। रास्ता भी कठिन नहीं होता, मंजिल भी दूर नहीं होती। न राहें सख्त होती हैं, न मंजिल दूर होती है, लेकिन मगर एहसासे नाकामी थका देता है राही को। अगर आपने यह सोच लिया कि नहीं चल पाएंगे, बद्रीनाथ में अगर आप लोग गए हो और वहां एक नील धारा है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, सप्तधारा ऐसे करके कुछ धारा है व्यास गुफा के आगे, मैं भूल रहा हूं, नाम भूल रहा हूं, जो भी है धारा ऊपर पहाड़ से गिरती है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली लोग होते हैं कि अगर वो वहां गए और उस झरने से गिरती हुई धारा का एक बिंदु भी, बूंद भी अगर आपके शरीर पर पड़े तो वो लोग कहते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तभी वो बूंद गिरती है, नहीं तो नहीं गिरती। धारा बहती रहती है, आप वहां खड़े रहेंगे लेकिन आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा, और वहां तक कोई जा नहीं सकता है क्योंकि वो बीच में बहुत खाई है, आदि आदि ऐसा। तो अब आपको मैं बताऊं कि मैंने जाने का निश्चय किया कि जाना चाहिए, अपने भाग्य की आजमाइश करना चाहिए, मैं कितना भाग्यशाली हूं। और बहुत बर्फ थी, नई नई घटना थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि पट खुले ही थे उस समय पर, जाने भी नहीं देते। मैंने कहा नहीं, व्यास गुफा तक जाऊंगा। एक आदमी को मैंने साथ में लिया, नेपाली को, और मैं आगे गया।
चलते चलते हमको 2 लोग दिखाई दिए। मैं बता रहा हूं आपको, मगर एहसासे नाकामी थका देता है राही, बता रहा हूं आपको। 2 आदमी वापस आ रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि तुम लोग कहां से आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वहीं से आ रहे हैं। मैंने वहां ढूंढने गए थे, लेकिन उनको वो धारा मिली नहीं। तो मैंने कहा कि तुम लोगों के साथ में कोई गाइड नहीं था, इसलिए तुमको वो धारा नहीं मिली। अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो मैं जा रहा हूं, मेरे साथ गाइड भी है, तुम चल सकते हो। तो उन दोनों में से एक ने कहा कि नहीं, मेरी तो हिम्मत नहीं है, तुमको जाना है तो जाओ। तो दूसरा आदमी मेरे साथ में चल दिया, और मैं बर्फ के ऊपर चलते चलते और वहां तक पहुंचने वाला था, और तब तक मैंने देखा कि मेरे साथ में वो एक व्यक्ति जो साथ में चला था, और उसका पैर उस बर्फ में धंस गया। तो मैंने कहा कि मैं हाथ पकड़ करके आपको खींच लेता हूं, ऊपर आ जाओ। तो कहते हैं अब नहीं, बहुत दूर लग रहा है, जबकि दिख रहा है सामने। और निराश हो गया, हताश हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोगों ने उस धारा में स्नान किया। संयोग की बात है कि वो हवा ऐसी बहने लगी कि वो पूरा पानी हम लोगों के ऊपर गिरा। हम नहाने लगे, लेकिन वो व्यक्ति तरस गया, वो हार गया, थक गया, वो सामने नहीं आ सका। इस बात ने, इस दृश्य ने हमारी इस सूत्र को और मजबूत किया कि न राहें सख्त होती हैं, न मंजिल दूर होती है, लेकिन मगर एहसासे नाकामी। एहसासे नाकामी का मतलब है कि हम सफल नहीं होंगे, इस बात का एहसास। हम कामयाब नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। हम जब करने बैठे, यहां कथा सुनते हैं तो मन में तरंगे उठती हैं कि हम मुक्त हो सकते हैं, हमको भगवान मिल सकते हैं, परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। जब दूसरों के ऊपर कृपा किया तो हमारे ऊपर क्यों नहीं? लेकिन जब माला लेके बैठते हैं तो एक माला में तो बड़ा बढ़िया मन लगता है, दूसरी माला में उदास हो जाते हैं, बोले नहीं नहीं, ये काम दूसरों का है, हम लोगों का नहीं। ये जो एहसास नाकामी है ना, ये जो असफल होने का एहसास है, ये आपको थका देता है, ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। और आप कभी गौर करना कि अगर आप में विश्वास है तो आप 100 किलोमीटर चल के भी जा सकते हो, और आप में विश्वास नहीं है तो आप 1 किलोमीटर भी चल के नहीं जा सकते। मैंने न जाने कितने लोगों को, मैं मानसरोवर गया तो वहां एक सज्जन हमको मिले, माता जी मिली हमको, लंदन से आई थी, और मैं चकित रह गया। 90 वर्ष की वो। यहां युवा लोग भी नहीं सोच सकते कि हम ऐसा सफर कर सकते हैं, लेकिन 90 वर्ष की महिला ने मानसरोवर की यात्रा किया। आप बताइए क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि हम, अच्छा, हमने कहा कि अगर आप मर गई तो, बड़ा बढ़िया जवाब दिया। वो कहने लगे मरने के लिए ही आए हैं। इस बात से क्या सीखा? इस बात से हमको लगा कि जो ये ठान ले कि हमें मरना है, वो आदमी कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। और बताएं आपको कि उस यात्रा में एक बहुत युवा व्यक्ति, मुझे लगता है कि उनकी उम्र 40 वर्ष रही होगी, 39 वर्ष रही होगी, ज्यादा उम्र नहीं थी, बंबई से ही थे, और जिनको कोई रोग नहीं, सारे उनके जो मेडिकल चेकअप थे वो बिल्कुल राइट, एकदम ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया, वो भी साथ में थे। और 84 साल की वो महिला, 90 साल की वो महिला भी साथ में थी, और वो स्वस्थ होकर के वापस लौटी, और वो सज्जन लुढ़क गए, मर गए, वो थक गए। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान वही हुए, सबसे ज्यादा थके हुए जो स्वस्थ थे, वो बोले हम नहीं चल सकेंगे। तो हम लोग कहते थे कि देखो ये माता जी चल सक रही हैं, तुम नहीं चल सकोगे, क्यों परेशान होते हो? लेकिन यहां जो मशीन लगी है, मगर एहसास नाकामी थका देता है राही को। आपके अंदर में ये एहसास होना ही नहीं चाहिए कि हम इस जीवन में सफल नहीं हो सके। एक सज्जन हमको मिले, उनकी अवस्था थी, चर्चा करने लगे, तो हमने कहा कि आपको ये भरोसा करना चाहिए कि आप इसी जन्म में मुक्त होगे। तो कहने लगे महाराज वो उम्र ही नहीं है। मैंने कहा उम्र से कोई व्यक्ति मुक्त होता है क्या? मुक्त तो ज्ञान से होता है, मुक्त विचार से होता है, मुक्त विवेक से होता है। उम्र से तो आज तक मैंने किसी को मुक्त होते हुए नहीं देखा। जिसकी 16 वर्ष की उम्र है, क्या वो मुक्त है? जिसकी 18 वर्ष की उम्र है, वो क्या मुक्त है? युवा व्यक्ति मुक्ति की गारंटी तो नहीं दे सकता। आप ये ऐसा मत सोचो कि मुक्त नहीं हो सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप ऐसा सोचो कि आप, देखो ज्ञान की दृष्टि बड़ी विचित्र है। ज्ञान कहता है आप मुक्त हो, मुक्त हो नहीं सकते, ये तो गलत बात है। आप मुक्त हो, समझने की देर है, और समझने में देर कितने लगेगी? एक महात्मा जी है, वो समझाते हैं कि इतनी ही देर लगेगी कि आंखें बंद हैं, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आंखें खोल दो, आपको सब कुछ दिखने लगा। आंखें खोलने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती है? ये वस्तु है, ये पुस्तक है, इसको देखना है तो कितनी देर लगेगी? अच्छा, आप अभी हमको देख रहे हो और मैंने कहा इस पुस्तक को देखो, तो आपने अपनी नजरों को घुमाया, इसमें कितना समय लगा? और आपको पुस्तक दिखाई देने लगी कि नहीं दिख रही? अच्छा, इसमें कोई संशय है दिखने में? इतना ही समय मुक्ति में है।
इतना ही समय मोक्ष में है, इतना ही समय कल्याण। बात अटपटी लगती है, लेकिन सच्ची यही है, सच्चाई यही है, बिल्कुल 100% यथार्थ यही है कि अपने कल्याण में इतनी ही समय की देरी है। लेकिन यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी दृष्टि को कब मोड़ते हो। मेरे कहने से आप अपनी दृष्टि को अगर मोड़ देते हो, मैंने कहा इस पुस्तक को देखो, और आपने मोड़ दिया तो ये उसी समय दिख जाएगी। आपने कहा स्वामी ऐसे ही कहते रहते हैं, जाने दो, क्या जरूरी है मोड़ने की। और अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप 1 महीने तक नहीं देखोगे तो ये नजर नहीं आएगी, 1 वर्ष तक नहीं देखोगे तो नजर नहीं आएगी, अगले जन्म तक भी नजर नहीं आएगी। तो अब इसमें दोष वस्तु का है, इसमें दोष कहने वाले का है, इसमें दोष समय का है, इसमें दोष उम्र का है। अच्छा, क्या ऐसा है कि बूढ़ा आदमी नजर नहीं घुमा सकता, कि जवान आदमी नजर घुमा सकता है? मुझे लगता है इन बातों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। महत्व सिर्फ विचार का है। कोई वाक्य मैंने जीवन में आज तक नहीं पढ़ा जहां पर संत ने यह कहा हो कि 90 वर्ष का व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अगर कहीं लिखा हो तो हमें दिखाना लगा कि लिखा है कहीं, बोलो। अगर नहीं लिखा है तो आपने ये कैसे मान लिया कि मैं 90 वर्ष का हूं, मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैं 70 वर्ष का हूं, मैं मुक्त नहीं हो सकता? इन बातों को अपने मन से निकाल ही दो। आप ये विश्वास करो, दृढ़ विश्वास, मेरे कहने से नहीं, समझ करके ये भरोसा करो कि हम निश्चित रूप से इसी जीवन में उस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी मुक्ति? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? जीवन मुक्ति का मतलब, मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब है परमानंद की अनुभूति। सीधी सी बात, परमानंद की अनुभूति की जो अवस्था है, उस अवस्था का अनुभव इसी जीवन में करना, यही जीवन मुक्ति है। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि मर गए हम, मोक्ष हो गया हमारा। मोक्ष का मतलब है दुखों से मुक्ति, दुखों की निवृत्ति। वेदांत का एक सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है, हिंदी में ही है और बड़ा सरल है, सर्व दुखों की आत्यांतिक की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष है। किसी ने पूछा मोक्ष किसे कहते हैं, तो मोक्ष का सीधी सी परिभाषा है। क्या परिभाषा है? परमानंद की प्राप्ति और सर्व दुखों की निवृत्ति। हम और आप क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि दुख जाए तो लौट करके ना आए, और सुख आए तो लौट करके जाए नहीं। यही तो हम चाहते हैं। और अच्छा, मजे की बात यह है कि जो हम चाहते हैं वही मुक्ति है, लेकिन हम चाह रहे हैं, मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही? इस पर विचार करना चाहिए, इस पर खोज करनी चाहिए। और तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि वो मुक्त तुम्हारा स्वरूप है, समझने की देर है, देखने की देर है। अगर आप सारी संभावनाओं को नष्ट करके, सारे विकल्पों को छोड़ करके निश्चय पूर्वक अगर आप आगे बढ़ने में भरोसा करते हो, तो आइए हाथ पकड़िए और हम आगे दौड़ लगाने के लिए तैयार होते हैं, उस मुक्ति की ओर प्रस्थान करते हैं। और वो जिसने इस जीवन में उस विलक्षण मुक्ति के आनंद की अनुभूति कर ली, मुझे लगता है इस जीवन में सबसे बड़ा धन्य है। यही ये धन्याष्टक कहने वाला है, यही मैं आपको सुनाने वाला हूं। ये हमारी भूमिका थी जो मैंने इतनी देर आपसे चर्चा किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में धन्य कौन है, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने श्रृंखला तैयार की है। और उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं, उन्होंने कुल कौन सा धन्य है वो भी कहा, गृहस्थ कौन सा धन्य है वो भी कहा, सन्यासी कौन सा धन्य है वो भी कहा, व्यक्ति कौन सा धन्य है वो भी कहा, आदि आदि आदि। और यहां तक भी कहा कि क्षण कौन सा धन्य है, कौन सा क्षण, समय कौन सा धन्य है। आपको पता है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। समय सबसे बड़ा धन्य वही है जिस समय पर आप संतों का साथ कर रहे होते हैं। यानी ये जो काल है, आपकी उम्र कितनी हुई मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी देर आपने सत्संग किया, जितनी देर आपने आध्यात्मिक विचार किया, जितनी देर आप संतों के साथ में बैठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आपका वही समय था, वही आयु थी, वही अवस्था थी। बाकी की अवस्था कोई मायने नहीं रखती, वो तो सब कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक। हमारा अनुभव, हमारी समझ, हमारी सूझबूझ सब बेकार है, क्योंकि उससे हमें आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाने का कोई भी अनुभव नहीं मिलेगा। जितनी देर आपने सत्संग किया, सबसे बड़ा समय धन्य वही है। और यहां भगवान शंकराचार्य जी महाराज कौन धन्य है ये बताने वाले, कौन धन्य। अच्छा, ये मैंने चुना क्यों विषय, इसलिए चुना कि आपको समझ में आए कि धन्य कौन। अच्छा, धन्य शब्द का मतलब क्या है? धन्य शब्द का मतलब है महान कौन है।
धनवान कौन है, सीधा सा अर्थ समझो। धनवान, हम लोग धनवान किसे मानते हैं? जिसके पास में पैसा हो, जिसके पास में रुपया हो, जिसके पास में नाम हो, इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, कहते हैं वो धन्यवाद का पात्र है। भागवतकार किसे धन्य मानते हैं? भागवतकार कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, सारे संसार में, सारी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास में पैसे नाम की एक वस्तु नहीं है, एक पैसा भी जिसके पास नहीं, निर्धनास्ते भी धन्या, वो सबसे बड़ा धन्य है। कौन? निवसति हृदय शाम शीर भरे रक्त श्री हरे भक्ति रेशा रेखा, जिसके हृदय में भगवान की अहत की भक्ति निवास करती है, भगवान से प्रेम होने वाली वृत्ति जिसके अंदर में निवास करती है, वो सबसे बड़ा धन्यवाद का पात्र है। और यहां भगवान शंकराचार्य जी एक बात से नहीं कहेंगे, अनेक बातों से समझाएंगे कि धन्य कौन है। ये क्यों सुनना चाहिए और क्यों सुनाना चाहिए, तो मुझे लगा हमें अपने गुरुजी की फिर एक बात याद आती है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि अगर आपको चेहरा देखना हो तो शीशा देखना चाहिए। शीशे को सामने रख करके देखो कि आपके चेहरे में कहीं दाग तो नहीं है, अगर है तो उसको मिटाओ, उसको साफ करो, अपने चेहरे को, शकल को सुंदर बनाओ, है ना। और अगर मन देखना हो तो हमारे गुरुजी कहते हैं तो गीता देखनी चाहिए। गीता शीशा है। गीता से मतलब है शास्त्र देखने चाहिए, गीता से मतलब है ये पुस्तकें देखनी चाहिए, ये स्तोत्र देखने चाहिए, संतों की लेखनी देखनी चाहिए, संतों के ग्रंथ देखने चाहिए। ये ग्रंथ क्या करेंगे? ये ग्रंथ आपके मन की हकीकत को दिखाएंगे कि तुम्हारे मन की गंदगी में, तुम्हारे मन में कितनी गंदगी है या कितनी सफाई है। तुम्हारा मन अगर सुंदर है तो इसमें तुमको दिखाई पड़ेगा, तुम्हारा मन अगर गंदा है तो तुम्हें इसमें नजर आएगा। हमारा मन गंदा है, उसमें अगर कोई कालिक है तो हमको इस स्तोत्र में नजर आएगी, और अगर हमारा मन सुंदर है तो भी नजर आएगा। अच्छा, सुंदर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है। मैंने सुना है कि चाणक्य सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, लेकिन वो शीशा देखते थे। सुकरात के विषय में भी ऐसा मैंने सुना है, वो शीशा देख रहे थे, रोज देखते थे। तो एक विद्यार्थी ने देखा तो हंस पड़ा, तो चाणक्य ने कहा कि मैं जानता हूं तुम क्यों हंस रहे हो, कि मैं इतना कुरूप हूं फिर भी मैं शीशा देखता हूं। तो वो थोड़ा संकुचित हुआ और विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी आपने सही कहा, मैं इसीलिए हंस रहा था। तो चाणक्य ने कहा मैं शीशा इसलिए देखता हूं कि मैं कुरूप हूं, इसको सुंदर कैसे बनाऊं, यानी मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि लोग मेरे रूप को छोड़ करके मुझे माने और मेरी प्रतिष्ठा कायम हो संसार में। तो उस लड़के ने कहा कि इसका मतलब है कि जो सुंदर है उनको शीशा नहीं देखना चाहिए, जो कुरूप है सिर्फ उन्हीं को देखना चाहिए। गुरुजी ने कहा नहीं, जो सुंदर है उन्हें भी शीशा देखना चाहिए। क्यों? चाणक्य ने कहा कि जो सुंदर है उन्हें शीशा इसीलिए देखना चाहिए कि कहीं ऐसा काम ना हो कि इस सुंदर चेहरे पर दाग बन जाए, दाग लग जाए। तो ये स्तोत्र इनको क्यों सुनना चाहिए? इसलिए कि आपका मन सुंदर है कि नहीं पता चलेगा। अगर सुंदर है तो सावधान रहो कि वो फिर गंदा ना हो जाए, गंदा होने की संभावना सदैव रहती है। और अगर गंदा है तो उसको मिटाने की, शीशा देखने के बाद, चेहरे पर लगी हुई कालिक को देखने के बाद आप निश्चिंत रहते हो क्या? नहीं समझ में आई बात? आपका चेहरा गंदा है, आपके चेहरे पर अगर कहीं दाग लगा हुआ है और आप शीशे के सामने गए और वो दाग आपको नजर आ गया, तो आप क्या करते हो? आप सो जाते हो। अच्छा, नींद आएगी, अच्छा तुरंत आपने देखा अरे बाप रे ये क्या लगा हुआ है, तो आपने लिया और पहुंचना शुरू किया, लेकिन वो नहीं पूछा, खत्म नहीं हुआ, तो आप ढूंढोगे, पानी से धोएं, नहीं साफ हो रहा है तो साबुन लगाओगे, फिर भी नहीं साफ हो रहा है, तो आप छोड़ नहीं देते हो कि जाने दो, लगा है लगा रहने दो, सोते हैं। नींद आएगी आपको? नींद भी नहीं आएगी। अगर रात का समय है, कभी करके देखना, रात का समय है, कोई आपका चेहरा देखने वाला नहीं है, उसके बाद में भी अगर चेहरे पर कालिक लगी हुई है तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक नहीं है, इसको साफ करना चाहिए। हमारे महात्मा लोग कहते हैं ये स्तोत्र, ये उपदेश, ये महात्माओं की लेखनी अगर आपको दिखाए कि तुम्हारे मन में ये दोष है, तो तुम्हें अगर नींद ना आए तो तुम सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हो जाओगे। यही धन्यता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं और 10 दिन तक आपको बताऊंगा कि कौन व्यक्ति धन्य है। पहला श्लोक आज हम बोलते हैं। तज ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, तज ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, तज ज्ञेयम यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम,
तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेह ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेह शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति। तज्ज्ञानम प्रशमकरम यदिन्द्रियाणाम, ज्ञान वही है जो इंद्रियों को शांत करने वाला है। और तज्ज्ञेयम यदुपनिषद सुनिश्चितार्थम, ज्ञेय वही है जानने योग्य, ज्ञेय माने जानने योग्य, जानने योग्य वही है जो उपनिषदों का निश्चय है, निश्चित अर्थ है। और ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चित, वे ही धन्य है जिनकी दृष्टि परमार्थ दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि से जो देखते हैं वे ही धन्य है। शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्ति, इसके अतिरिक्त दुनिया में जितने भी हैं वो सिर्फ दुनिया की भूल भुलैया में भटके हुए हैं, सच्चाई से दूर है, कुछ नहीं है।